बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला हुआ है। रूसी ड्रोन अटैक से कीव में भयंकर आग लग गई। ड्रोन अटैक के बाद अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। यानी रूस और यूक्रेन के बीच की जंग में तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। इससे पहले यूक्रेन ने मॉस्को तक जो प्रहार किया, अब चुन चुन कर बदले मॉस्को से लिए जा रहे हैं। पुतिन पहले ही साफ कर चुके थे कि हर वार का पलटवार बहुत भीषण करेंगे। और क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को में कई ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए थे और यहाँ पर भी यूक्रेन में कीव को कैसे निशाना बनाया जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, इसी की ये तस्वीरें हैं। रूस पर आम नागरिकों पर हमला करने का आरोप, रूसी एफपीवी ड्रोन से नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप यूक्रेन ने लगाया। खेरसोन में एक शख्स पर एफपीवी ड्रोन से हमला हुआ। दरअसल यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सैनिक यूक्रेनी नागरिकों पर एफपीवी ड्रोन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट को यूक्रेन के नागरिकों पर कर रहे हैं। ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक ड्रोन एक नागरिक का पीछा करता है और फिर जब वो ब्लास्ट होता है तो फिर वो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ये वीडियो जारी कर इसकी कड़ी निंदा की गई है और अंतर्राष्ट्रीय दखल की मांग भी ज़ेलेंस्की ने इस वीडियो के बाद की है। अगली बड़ी खबर, यमन के पास समंदर में भारतीय जहाज पर हमला हुआ। एमएसवी फैज नूर ओलिया जहाज पर हमले के बाद भारतीय जहाज समंदर में डूबा। यमन के कोस्ट गार्ड ने सभी 14 लोगों को बचाया। 13 भारतीय समेत सभी 14 लोगों को बचाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यमन के कोस्ट गार्ड ने सभी 14 लोगों को बचा लिया। 13 भारतीय समेत सभी का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। भारत ने एमएसवी फैज जहाज पर हमले की निंदा की। सभी 13 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया, ये जानकारी दी गई है। भारतीय दूतावास मामले पर नजर बनाए हुए है। सहयोग के लिए यमन के अधिकारियों का धन्यवाद दिया है भारत ने। 14 लोग सवार थे जिसमें से 13 भारतीय थे। समय रहते सबका रेस्क्यू हो गया। यमन की मदद से ये रेस्क्यू किया गया और इसी को लेकर यमन का आभार भारत ने जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सिर कलम करने की धमकी दी। हालांकि उन्होंने समझौते का आखिरी मौका देने की बात भी कही है। ट्रंप ने दावा किया कि अगर तेहरान को सुरक्षित रहना है तो उसे वॉशिंगटन के साथ डील करनी ही होगी। बातचीत के दावों के बीच ट्रंप की धमकी के मायने क्या है, बताएंगे आपको। ईरान और अमेरिका का समझौता होगा या फिर जंग का बिगुल बजेगा, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। डील की संभावना के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी। उन्होंने साफ किया कि ईरान के पास सिर कलम होने से पहले आखिरी मौका है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुछ दूसरे देशों की अपील पर ईरान के साथ बातचीत जारी रखने का फैसला किया है। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि ये मौका आखिरी है और अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन वाले ऑप्शन पर लौट सकता है। I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. Very tough to do what we have planned, still planned. We'll see what happens, but it's a very, very tough thing to do. I think I'm very proud of the fact that I'll give people a chance. This is a big move. To do an attack that big on a country, I'd rather not do it. Now, we've already, through lots of large attacks, but they were normal large. Hopefully they'll come to their senses, because what happened, cannot have a nuclear weapon, but hopefully they'll come to their senses. ट्रंप के मुताबिक बातचीत का मेन एजेंडा होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने पर फोकस है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भले ही डील के लिए आगे बढ़ने की उम्मीद जताई हो, मगर ईरान के विदेश मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि अभी वो अमेरिका के साथ बातचीत के लिए किसी प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी नहीं कर रहा और न ही किसी ऐसी बातचीत में शामिल हो रहा है। इससे साफ है कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच तल्खी
अभी भी जारी है और शांति बहाली को लेकर की जा रही कोशिशें सिर्फ बयानों तक ही सीमित हैं। यानी धरातल पर अभी भी कोई असर नहीं दिख रहा। फिलहाल ट्रंप लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वो ईरान को धमकाते हैं तो कभी बयान देकर डराने की कोशिश करते हैं। ईरान के साथ फरवरी में जंग शुरू हुई थी तो सबसे बड़ा मुद्दा न्यूक्लियर प्रोग्राम था। अमेरिका और इजराइल ने इसी मकसद से हमला किया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। इसी मकसद को पूरा करने के लिए 28 फरवरी का भीषण हमला शुरू हुआ। तभी से पूरे रीजन में बर्बादी का दौर शुरू हुआ। अप्रैल में हमले रोके गए, मगर जून के आखिर में एक बार फिर बारूदी बौछार शुरू हुई। उसके बाद जुलाई में तो फिर से जंग का बिगुल बज गया। मौजूदा तनाव न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज्यादा स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर है। ट्रंप की कोशिश यही है कि समंदर के इस गलियारे को किसी तरह खोला जाए, इसीलिए वो ईरान पर बातचीत का प्रेशर बना रहे हैं और डील साइन न करने पर बड़े हमलों की धमकी भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रंप की कोशिश होर्मुज विवाद सुलझाने की है। हालांकि इसमें कामयाबी कितनी मिल पाएगी, इसे लेकर अमेरिका भी कोई गारंटी नहीं। Well, you'll find out today or tomorrow. I mean, they're going to go quickly, one way or the other. It's not very complex. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase one. And phase two is we then will talk about the nuclear capacity, the nuclear, as we've been mentioned. Basically, it's, I think, the denuclearization of Iran has to happen. And that'll be the second phase. But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization. ट्रंप पूरे प्लान के साथ ईरान को समझौते के लिए मजबूर करना चाहते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट पहले से ही अमेरिकी नौसेना के कंट्रोल में है और उनकी मर्जी के बिना ईरान तक कुछ भी नहीं पहुंच सकता। ट्रंप ने साफ किया कि ये स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता या फिर ईरान सरेंडर नहीं कर देता। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को लेकर उनका धैर्य खत्म हो रहा है। ऐसे में ईरान को जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ईरान पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, ईरान का नेतृत्व हैरान करने वाली दोहरी बातें करता है। ट्रंप का दावा है कि एक तरफ ईरान के लोग बातचीत के लिए भीख मांग रहे हैं तो दूसरी ओर तेहरान सार्वजनिक रूप से कहता है कि कोई बातचीत नहीं हो रही। पोस्ट में ट्रंप ने आगे लिखा कि चाहे ईरान इसे माने या ना माने, हम असल में एक ऐसी समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं जिसे उन्होंने दशकों से पैदा किया है। ट्रंप के इस रुख को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कई एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि ट्रंप की फाइनल वार्निंग का मतलब है कि आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई हो सकती है। खास तौर पर एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया जा सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि ट्रंप की धमकी दबाव वाली रणनीति का हिस्सा है ताकि ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर किया जा सके। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पहले चरण की जंग के बाद से ट्रंप कई बार ईरान को पूरी तरह तबाह करने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन फिर अपनी धमकियों से पीछे भी हट गए हैं। ऐसे में उनका ताजा बयान भी एक प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि जिस तरह तनाव बना हुआ है उससे हमले के खतरों को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन।